डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीरज जैन बोल रहा हूँ, स्पाइन एंड पेन स्पेशलिस्ट फ्रॉम यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। हम यहाँ पर मोर एडवांस ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो भी वर्ल्ड में कहीं भी अवेलेबल हैं। ऐसा देखा गया है कि यंग जनरेशन में ग्रेटली बहुत सारे पेशेंट्स को आजकल स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई है, स्पेशली सर्वाइकल एंड लंबर डिस्क प्रॉब्लम्स हो गई हैं। और इसके रीज़न है कि आजकल लैपटॉप पे, मोबाइल पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, बीपीओस पे, और इतना टेक वर्क हो रहा है, टेक इंडस्ट्री इतनी बूम कर रही है। ये लोग इतना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं 50-100 किलोमीटर वाले बाइक पे, उसके बाद जाके वहाँ घंटों बैठे रहते हैं, लैपटॉप पे काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से लोअर बैक में इनको इश्यूज आ गए हैं। सेम प्रॉब्लम हैपेंस विद सर्वाइकल आल्सो। जो लोग बहुत मोबाइल पे बहुत देर तक लगे रहते हैं, काम करते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे मूवी देख रहे हैं, चाहे उनको मोबाइल पे कुछ काम है, और वो पोस्चर को ध्यान नहीं रख रहे हैं। इन दोनों कंडीशन में मेन प्रॉब्लम होती है। अगर वो कॉन्शियस नहीं है, पोस्चर्स कंट्रोल नहीं है उनके, तो उसकी वजह से लोड आता है डिस्क के ऊपर। और ये देखा गया है कि अगर आगे झुकते हैं तो डिस्क पे वेट हमारा खड़े रहने से ज्यादा होता है। जैसे हम खड़े हैं तो डिस्क पे वेट 100 kg है, तो आगे झुके तो 140 kg हो जाता है। और अगर आगे झुक के वेट उठा लिया तो 200 kg तक चला जाता है एक सेम डिस्क पे वेट, जिसकी वजह से डिस्क वीक होने से बर्स्ट हो जाती है ओवर पीरियड टाइम। इट्स नॉट वन डे फेनोमेना। ये क्या होता है, पहले लो बैक पेन होता रहता है, वो एक सिग्नल है कि डिस्क डीजेनरेट हो रही है और एनुलर टीयर शुरू हुए हैं। पर जैसे ही किसी दिन एक्स्ट्रा लोडिंग होगी, अचानक से बहुत तेज दर्द होगा, डिस्क ओपन हो जाती है, टीयर होके ओपन हो जाती है, और डिस्क फ्रेगमेंट बाहर निकल के शैटिक नर्व्स होती हैं, उनको प्रेस कर देता है। 5 नर्व से मिलकर बनती है शैटिक नर्व, प्रेस करते हैं, इससे शैटिका पेन शुरू होता है, लेग में आ जाता है। उसके बाद पेशेंट को बैक पेन तो कम हो जाता है, पर लेग पेन, बहुत नैगिंग लेग पेन शुरू हो जाता है। और वही सेम सिचुएशन सर्वाइकल डिस्क के साथ होती है, उसमें नेक पेन आर्म पेन में कन्वर्ट हो जाता है। एक सिग्नल है बहुत टिपिकल हमारा हिस्ट्री वाइज कि अब ये बर्स्ट हो गया, वी हैव टू टेक मोर रेडिकल मेजर्स फॉर द ट्रीटमेंट। पहले तो हम सिर्फ लाइफस्टाइल, फिजियोथेरेपी, ये चेंजेस करना चाहते हैं और मेडिकेशन करना चाहते हैं, पर जैसे ही ये लेग पेन या आर्म पेन में कन्वर्ट हो जाता है तो हमें शायद इसके लिए कुछ एक्टिव ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जिसमें कुछ एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाते हैं हम, उससे फर्क पड़ता है, रूट ब्लॉक करते हैं, फर्क पड़ता है। पर अगर उससे भी फर्क नहीं पड़ता, रिलीफ नहीं आता, और डिस्क वन गो में बड़ी सी बाहर आ गई है, तो हमें डिस्क को कई बार ठीक करना पड़ता है। वो एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, वो उसके बाद का स्टेप है। पर बीच में ऐसा देखा है बहुत सारे डिस्क ब्लैक डिजेनरेटेड है, लो बैक पेन कर रही है, माइल्ड बल्ज है, जिसमें सर्जरी वारंटेड नहीं है, सर्जरी नहीं करनी चाहिए, स्पेशली यंगर एज ग्रुप में। स्पाइन सर्जरी में थोड़ा एक फोबिया भी है और अवॉइड करते हैं लोग, वो कुछ हद तक सही भी है। उसमें एक कई बार कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। उसमें एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आजकल आ गया है, वो ओजोन डिस्क ट्रीटमेंट है। इसमें क्या देखा गया है कि ओजोन के हम निडल प्रोसीजर है, अंडर लोकल एनेस्थीसिया है, डे केयर सेटिंग में कर सकते हैं, और बेहोश नहीं करना पड़ता है इसको। तो इसमें क्या करते हैं, और कट नहीं आता बॉडी में, निडल डाल के बॉडी के अंदर और डिस्क में डाल देते हैं निडल को। एक्सरे गाइडेंस में किया जाता है, फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस, सियाम गाइडेंस बोलते हैं। उसमें डाल के निडल को ओजोन डाल दी जाती है। ओजोन डिस्क को, क्योंकि ओजोन बहुत हाइपर एक्टिव मॉलिक्यूल है, तो फ्रेश प्रिपेयर करके डिस्क में डालते ही वो डिस्क के स्ट्रक्चर से फिक्स हो जाता है, और डिस्क को वो हार्ड और मॉमिफाई कर देता है, श्रिंक कर देता है डिस्क को। अब इसकी ब्यूटी ये है कि ये देखा गया है, जो डिस्क डीजेनरेट हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, वो सॉफ्ट हो जाती है, जैसे कोई कच्चा आम पक्का आम होता है उस तरह से। तो वो सॉफ्ट डिस्क को वापस हार्ड कर देता है, और डिस्क श्रिंक भी हो जाती है, जिसकी बाद देखा गया कि जो नर्व के ऊपर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है, डिस्क अपना लोड ले सकती है अब, तो उसमें अब प्रॉब्लम नहीं रहती है लोडिंग की वजह से, तो वो रूट को प्रेस नहीं करती और वो पेन कम हो जाते हैं। और सेम वे एनुलर टीयर हो गया था, उसके ऊपर भी लोडिंग कम हो जाती है, तो वो भी करेक्ट हो जाता है, उसमें पेन कम हो जाती है। इसके साथ साथ हमको कभी ऐड ऑन करना है तो हम रूट के आसपास भी ओजोन डाल सकते हैं, या आती है हम रूट ब्लॉक बोलते हैं, वो हम रूट ब्लॉक करते हैं, तो उससे रूट का जो सिम्टोमेटिक पेन रिलीफ भी हो गया। आपने दोनों काम कर दिया, सिम्टम रिलीफ भी कर दिया और करेक्शन के लिए ओजोन भी डाल दिए। ओजोन इज करेक्टिव मेजर, सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं है, वो क्योर है, ट्रीटमेंट है फॉर अर्ली डिस्क डिसीज। एडवांस होने से हमारे पास हायर प्रोसीजर्स हैं, वो हम कर सकते हैं, पर जब हमें टाइमली मिलता है प्रोसीजर, ऐसा अदरवाइज देखा कि इन लोगों को छोड़ दिया जाता था ऑन देयर ओन कि हाँ ये मेडिसिन ले लो और देख लेते हैं। वो होता क्या था, ओवर पीरियड टाइम वो डिस्क बड़ी हो जाती थी और फिर सर्जरी के लिए टेकअप करना पड़ता था। अब हमारे पास एक ऐसा जोन है, मिडल जोन है, जो 30-40% पेशेंट्स हैं जिनमें ओजोन से हम डिस्क ट्रीट कर सकते हैं। उनको हायर सर्जरी की, हायर मोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उनको पेन सफर नहीं करना पड़ता। ये 5 to 12 वीक्स में इफेक्टिव हो जाती है। 5 वीक फास्ट इफेक्ट होता है, 7 वीक स्लो इफेक्ट होता है, एंड दिस इज नियर परमानेंट क्योर फॉर द गिवन डिस्क। जिस डिस्क में डाल देंगे वो हार्ड हो जाएगी, दोबारा से उसमें नहीं होता, डिस्क बल्जेस नहीं आते हैं। और एडजस्टेंट डिस्क डिजीज है, जैसे मल्टीपल डिस्क कर सकते हैं, इसमें ब्यूटी है जैसे 3 या 4 डिस्क हैं, जिसको अदरवाइज हम छोड़ देते थे, मैंने कहा
उसमें तीनों चारों टेस्ट को हम ट्रीट कर सकते हैं, तीनों चारों साइमल्टेनियसली करेक्ट हो जाती हैं, तो हमारा वो रिस्क फ्री हो जाती है स्पाइन, क्या प्रॉब्लम नहीं होगी। बट डेफिनेटली आप पेशेंट को एजुकेट करते हो कि उसको पोस्चर कंट्रोल करना है, एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करनी है, वेट कंट्रोल रखना है, इन चीजों से वो नॉर्मली डिस्क रिकर नहीं करेगी। एंड वही जैसे होता है कि एक लाइफ मिली है, उसको मैक्सिमाइज करें, जिए। ये जो आपका जो ओजोन है, हाइपर एक्टिव मॉलिक्यूल है, वो आपको वापस से एक्टिव कर देता है। और जरूरत हो तो ओजोन के लिए आप आ सकते हैं यशोदा हॉस्पिटल में, यहाँ हमारा इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और डे केयर में किया जा सकता है, मेडिकल में भी ट्रीटमेंट है इसका। तो आप अगर कुछ तकलीफ हो, परेशान हो, नीड नॉट सफर, देयर आर वेरी गुड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, देयर इज नो मेरिट इन सफरिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वन लाइफ टू लिव, लिव इट फुल। ओके, थैंक यू।